वेलकम बैक। आप सभी का पुनः स्वागत है और आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छा सहयोग किया है, और जितने भी हमने अभी तक स्टोरी डाली है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर का। तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे, बिल्कुल रियल कहानियाँ। और जो रियल नहीं होंगी उस पर हम पहले ही बता देंगे रियल नहीं है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन जो रियल हैं वो आपको हम पहले ही बताएंगे रियल हैं। तो पुनः इसी क्रम में एक नई स्टोरी लेकर आए हैं आप सभी के बीच, और स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल नमस्कार। तो एक बार की बात है कि हमारी दादी जब थी उस ज़माने की बात है। तो हमारे बड़े पिताजी थे और भी अगल बगल हमारे घर के आसपास मेंबर थे। तो हम लोग पुराने घर रहते थे, तो यहाँ से खाना खा के हम लोग पहले घुट्टा बोलते थे, सेकेंड हाउस बोलेंगे उसको इंग्लिश में। तो उस समय खाना खा के हम लोग जाते थे घुट्टा पे सोने के लिए। तो बड़े पिताजी थे हमारे, उनके साथ अक्सर हुआ करता था ये घटना। रात में जब भी वो सो जाते थे, जब भी सो जाते थे, तब उनको एकाएक कुछ महसूस होता था, कुछ महसूस होता था डरावना सा। कि कोई खड़ा है या हाँ, कोई खड़ा है, अगल बगल कोई खड़ा है, कोई आवाज़ दे रहा है, इस टाइप का। तो ये घटनाक्रम चलता रहा, काफ़ी समय तक चलता रहा। लेकिन उसी दौरान ये और लोगों के साथ भी ये घटनाएं हो रही थी। अच्छा। हाँ, जैसे आज हमारे बड़े पिताजी के साथ हुआ, तो अगले दिन किसी और के साथ हुआ, कोई पड़ोसी है। सेम हाँ, घटना। सेम घटना, सेम चीज़। एक टाइम पे नहीं, एक दिन ब्रेक करके मतलब एक दूसरे के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ होता था ये घटना। तो समय बीतता गया, तो एक दिन पता चला जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ घटना हो गई। रात में अचानक वो सोए थे, उनके साथ ये घटना हुई। कोई आवाज़ दिया, बुलाया। हाँ बुलाया, और वो अनकॉन्शियस तरीके से मतलब बिहेव किए। लग रहा था कि जगह भी हैं सोए भी हैं, अच्छा। ऐसा, जगह भी हैं सोए भी हैं। तो वो उठे, उनको बुलाया गया तो उठे, और अनकॉन्शियस हैं ये चीज़ भी उनको फील। उठे और उनके साथ जो मेंबर आवाज़ दिया था उस मेंबर से एक तरह से हाथापाई शुरू हो गई, लड़ाई होने लगी। लड़ाई होने लगी। अच्छा। लड़ाई होने लगी और काफ़ी देर तक लड़ाई चली। जिस तरह से बताया गया हमको उस हिसाब से वो काफ़ी टाइम चला लड़ाई। लड़ाई से भी एक मुझे स्टोरी याद आई अपने ही गांव की। अभी आप इसको कंप्लीट करिए, इसी एपिसोड में उसको भी जोड़ेंगे, छोटी सी स्टोरी है। तो लड़ाई हो रही थी, तो आसपास जितना जहाँ भी मतलब उनका एक तरह से लड़ाई का जगह भी जो जगह था, उस जगह पे पूरी मिट्टी खुद गई थी। अच्छा। पूरी मिट्टी जो है ज़मीन की, जो मजबूत मिट्टी है, हाँ, मजबूत पकड़ लड़ते हुए वाली, जिससे पहले अखाड़ा होता था। हाँ वैसे बन गया था। अरे। पूरा एकदम लड़ते लड़ते पूरा एकदम मिट्टी खुद गई थी। और ये अकेले मेंबर अपने आप में अकेले, मतलब बताने के हिसाब से अकेले हैं, लेकिन ये किसी से लड़ाई कर रहे हैं अच्छा। और आवाज़ लगाना चाह रहे थे बताने के हिसाब से, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। आवाज़ नहीं आ रही थी। किसी को पुकार रहे थे कि कोई हेल्प करे, बचाने कोई के लिए कि मदद कोई करे, आए। हाँ। कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ इनसे बाहर नहीं आ रहा था और लड़ाई चल रही है। उसी में चिल्ला रहे हैं कि हमको कोई मदद करे, हमारा मदद करे। और देखिए ये धीरे धीरे लड़ाई चलती रही, चलती रही, और लगभग 2-2:30 बजे तक लड़ाई चलती रही। 2-2:30 बजे 2-2:30 बजे तक उनके मन में प्लान आया, प्लान या जो भी कहें, भगवान का स्मरण करने का। तो हनुमान जी का नाम उन्होंने लिया, हनुमान जी का नाम लिया। तो ये सब चीज़ें एक बार थम गई, सारी चीज़ें थम गई। तो जब सुबह हुआ, उठे लोग, काफ़ी लोग, सब लोग अपना टहलने डोलने गए। तो उस समय
वो लगे दिखाने सबको, बुला बुला के लोग इकट्ठा होने लगे उनके पास कि क्या हुआ। तो उनकी काफ़ी बुरी हालत थी। अच्छा, लड़ते लड़ते। हाँ, लड़ते लड़ते काफ़ी बुरी हालत थी। नाक से खून आ गया था और पूरे शरीर पे पूरा नाखून का, मतलब जैसे ड्रैकुला टाइप का होता है, ड्रैकुला का नाखून इमेजिन करके हम बता रहे हैं। तो उस तरह से पूरे शरीर पे खरोच था। जैसे लग रहा था कि मतलब काफ़ी जंग लड़े हुए हैं। हर तरफ से उनके चेहरे पे पूरा चेहरा सूजा हुआ, नाक से खून, हर जगह स्क्रैच, ये सब चीज़ें थी। इतना भयानक। इतनी भयानक घटना हुई। तो वो घटना हो गया, वो दिन निकल गया। उसी दिन के फिर से रात जो हुई, उस रात में फिर हमारे बड़े पिताजी के साथ ये चीज़ महसूस हुआ कि कोई हमको बुला रहा है। तो ये इसके पहले किसके साथ हुआ था? ये जो हुआ था हमारे पड़ोसी थे। अच्छा, हमारे पड़ोसी थे, बगलगीर थे। तो घर पे ही हुआ था? हाँ, घर पे ही हुआ था। जैसे बाहर सोते थे लोग, पहले के लोग बाहर सोते थे, तो उनके साथ हुआ। अगले दिन हमारे बड़े पिताजी के साथ ये चीज़ महसूस किए कि कोई हमको बुला रहा है। घटना जब उनके साथ हो गया, हमारे पड़ोसी थे, उनके साथ हो गया, तो नेक्स्ट डे मतलब हमारे बड़े पिताजी थे, उनको महसूस हुआ। तो ये चीज़ महसूस हुआ। उसके बाद से पुरानी समय की बात है, जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए अपने सेकेंड हाउस पे, गुत्था पे, जो वो हाँ, जहाँ अभी रह रहे हैं। हाँ, अभी रह रहे हैं जहाँ पे। तो धीरे धीरे वो चीज़ हम लोगों में कहीं ना कहीं महसूस होने लगा, कहीं ना कहीं हम लोगों में महसूस होने लगा। अब हमारे ज़माने में आ गया ये बात, और कहाँ उस ज़माने की बात और इस ज़माने की, कहाँ कितने टाइम हाँ, पहले? काफ़ी मतलब दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब ये चीज़ हुई, हम लोग के साथ महसूस हुआ ये चीज़, तो हमने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। क्या हो क्या रहा है, क्यों ऐसा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जानने का रुचि हम लेने लगे और लोगों से मिलने लगे। ये प्रॉब्लम हो हाँ, कि कैसे इंक्वायरी किए। तो मैं यहीं तक इस कहानी को रोकूंगा। बाकी जो मैंने एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, उस रिसर्च को मैं आगे की एपिसोड में बताना चाहूँगा, जब जो चीज़ें आगे आगे बढ़ती हैं। हाँ तो बिल्कुल। सेम चीज़ें जैसे आप बता रहे हैं, ये चीज़ें बहुत पहले की बात है। अपने गांव में कोई था, तो पहले क्या होता था कि लोग जैसे धान गेहूँ ये बहुत कम बोते थे, और जो ये मक्का होता था, भुट्टा जो है, उसको ज़्यादा बोते थे। और पहले क्या होता था कि जो बुजुर्ग लोग थे वो वहाँ जाके मचान बना के बिल्कुल, और उस पे रहते थे और रखवाली करते थे हाँ, जानवर से और चोरी से। पहले के लोग ऐसे किया करते थे। तो अब क्या हुआ कि एक कोई थे बुजुर्ग, वो रखवाली कर रहे थे, और मतलब सभी लोग रहते थे मोस्टली, जिनका जिनका वहाँ खेत होता था। तो उनके बगल में कोई था, मतलब 2 खेत थे, वो उस दिन नहीं आया, मतलब कहीं जाना हुआ, कोई रिलेटिव या कहीं कुछ जाना हुआ, इमरजेंसी हुई, तो वो अकेले सोए उस दिन। तो अब क्या हुआ कि उनके पास एक आया, अच्छा, कोई अननोन पर्सन। कोई अननोन आया और उनसे मांगने लगा तंबाकू, हाँ, खैनी। तो अब इनको समझ आ गया कि इतनी रात को कौन आएगा। फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं भी खा ही लूँगा, ये मांग रहा है तो। उतरे तो अब बनाया, उसको खिलाया, फिर जाके बैठ गए। अभी जाके बैठे, फिर मांगने लगा। अच्छा, वो तंबाकू बना के उसको दिए, हाँ, फिर से दोबारा वो ऊपर जैसे जाके फिर चढ़ के फिर सोने लगे, फिर मांगने लगा, फिर दो। मैंने कहा अभी तो बनाया था, अभी तो दिया। कहा चलो ठीक है, फिर उतरे, फिर बनाया, और बस क्योंकि अभी वो उनने तो खा ही रखा था, उनने कहा ले भाई तू ये खा, उसको खिलाया और फिर चढ़ गया। जैसे जाके फिर लेटे, फिर आवाज़ दी, फिर मांगने लगा तंबाकू दे, तंबाकू दे। तो इनको गुस्सा आ गया, क्या लठ रखा था, निकाला और उतर के नीचे लड़ाई करने। हाँ, अब जैसे उतरे, वो बता रहे थे, मतलब वो क्या बता रहे थे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता रहे थे, कोई ऐसा बता रहे थे कि जो वो था, वो सीधे एक नारियल का जो पेड़ होता है, तरकुल का पेड़, इतना बड़ा हो गया। ऐसी घटना इतना बड़ा हो गया। उसके बाद से इनकी लड़ाई होने लगी। फिर वो अपने
छोटे रूप में आया, फिर इनकी लड़ाई हुई और ये सुबह तक हुई, मतलब 6 बजे तक, जब तक उजाला नहीं हो गया। और उस एरिया का समझ लो कि नहीं कुछ तो 200 स्क्वायर फीट वो जो एरिया था, वो जितने मक्के थे वो टूट गए थे और बिल्कुल वहाँ ऐसे खुदाई हो रखी थी जैसे किसी ने हल चला रखे हैं। अच्छा। तो उस टाइम के लोग सोचो इतने मजबूत थे कि वो ऐसी जो आत्माएं थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, उनसे भी लड़ लेते थे। हाँ ऐसा। और इसी में एक और था कि एक कोई वहाँ पे पहले पहलवान बाबा होते थे। चलिए ये वाली स्टोरी मुझे वैसे उतना क्लियर याद नहीं आ रही है, एक बार इसको मैं रिकन्फर्म करूँगा, उसके बाद से ये वाली स्टोरी सुनाएंगे। ये भी मतलब बहुत अच्छी कहानी है। बिल्कुल। तो